हनुमानगढ़ शोरगर समाज के ओबीसी वर्ग के जाति प्रमाण पत्र बनवाने की मांग को लेकर शोरगर समाज सुधार संस्था के सचिव एडवोकेट जगतार सिंह के नेतृत्व में शोरगर समाज द्वारा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में जगतार सिंह शोरगर ने बताया कि शोरगर जाति को राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2013 में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में शामिल किया गया था, जिसका राज्य सरकार की ओबीसी जातियों की सूची में क्रमांक 89वां अंक है, जिसके आधार पर शोरगर समाज के नागरिकों को ओबीसी जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए था, परंतु आवेदन के बावजूद भी जाति के सबूत के अभाव में समाज के नागरिकों के ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे, जिससे समाज में काफी रोष व्याप्त है। समाज के लोगों ने एसडीएम से नगर परिषद व हल्का पटवारी को निर्देशित कर शोरगर प्रमाणितकरण हेतु जांच जाति संबंधी रिपोर्ट पेश कर जल्द से जल्द प्रमाण पत्र जारी करवाने की मांग की। ज्ञापन सौंपने वालों में राजकुमार कोथा, ताराचंद, शयोचंद, मनसाराम, विनोद कुमार, प्रवीण कुमार, दीपक कुमार, जगदीश, प्रेम कुमार ढेरवाल, प्रीतम सिंह, नंदराम, सनी, राजू, सोनू, बनवारी लाल, देवीलाल, भोली आदि मौजूद थे। मैं एडवोकेट जगतार सिंह शोरगर समाज सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी जो शोरगर जाति है यह एक आर्थिक स्थिति से जूझती हुई वह एक गरीब जाति है। ये शोरगर मोहल्ला जो है वो हमारे किले के पास है। ये शोरगर मोहल्ला सन 1947 से आज़ादी से पहले का यहाँ पे बसा हुआ है और आज तक यहाँ पे है। हमारी जो आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से हमारी जो जाति ओबीसी में होनी थी, लेकिन हमें जनरल में लिया हुआ था। सन 2013 में हमने इतना संघर्ष किया, 7 साल लगातार संघर्ष किया, तो राज्य सरकार से हमने हमारी जाति को ओबीसी में शामिल करवा लिया। लेकिन हमारी जाति जो है वो पूरे राजस्थान के अंदर 33 जिले थे, अब 50-60 जितने भी हो गए मुझे पता नहीं है, लेकिन 33 जिलों में से उस समय हनुमानगढ़ जिले के हनुमानगढ़ तहसील में सिर्फ हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन में निवास करती है और पूरे राजस्थान में कहीं नहीं करती है। 2013 से हमारी जाति तो ओबीसी में आ गई है, लेकिन हमारे पास जाति का जो प्रूफ मांगते हैं जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए उसका अभाव है। अभाव का कारण ये रहा, जाति तो हमारी आई 2013 में, उससे पहले हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका किसी प्रकार से कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ। और हम जो कहते हैं कि भू राजस्व रिकॉर्ड में कोई जाति हो, भूराजस्व रिकॉर्ड में हमारे पास जाति इसलिए नहीं है कि जो हम जिस जगह में रह रहे हैं 1947 से पहले के, उसमें हमारा पुरातत्व विभाग की भूमि होने के कारण हमारा रजिस्ट्री पट्टा नहीं बनता, जिसके एवज में हमारे पास जाति का कोई प्रूफ नहीं है। हम जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाते हैं तो हमारे कोई जानकार हैं, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है या उनसे हम हमारा विटनेस तो हम करवा लेते हैं, और शपथ पत्र पे भी हम जाति प्रमाण पत्र के लिए नोटेरी पर शपथ पत्र दे देते हैं कि हम शोरगर जाति से हैं। लेकिन पटवारी के पास जाते हैं, वो कहता है कि जी मैं आपकी रिपोर्ट नहीं कर सकता, आप अपना प्रूफ लाओ। नगर परिषद में जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी आप अपना प्रूफ लाओ। इस चक्कर में हमारे जाति प्रमाण पत्र आज भी जारी नहीं हो रहे हैं। इस कारण हमने एडीएम साहब को आज ज्ञापन दिया है और उनसे कहा, विनती की है कि साहब हमारे जाति प्रमाण पत्र जारी करवाने का कष्ट करें, नगर परिषद को निर्देशित करें और हमारा जो पटवार हल्का है उनको निर्देशित करें, और हमारा जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोर्ट जो स्कूल हमारे मोहल्ले के पास लगता है, हमारे वो सर्वे में आते हैं, तो उनको भी लेटर देकर निर्देशित किए कि शोरगर जाति की मोहल्ले में जा करके छानबीन कर करके जाँच बात करके दाएँ बाएँ पूछ करके इनका पूरा वेरिफिकेशन करके इनकी रिपोर्ट पेश करें ताकि इनके जाति प्रमाण पत्र जारी हो सके। हमने ये प्रार्थना पत्र एडीएम साहब को पूर्व 1 अगस्त 2024 को दिया था, तभी भी हमें आश्वासन दिया गया था कि हम आपका ये काम करवाएंगे, लेकिन हमारा कोई काम नहीं हुआ। अब बच्चे पढ़े लिखे हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, उनको कोई छात्रवृत्ति के लिए, नौकरी के लिए फॉर्म आवेदन करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, और वो जनरल में फार्म उनको भरना पड़ता है, ओबीसी का लाभ उनको नहीं मिलता। जब भी हमारी जाति ओबीसी में आ चुकी है और इतनी कम संख्या में है पूरे राजस्थान के अंदर, फिर भी हमें ओबीसी का लाभ नहीं मिल पा रहा, तो फिर इस जाति का हमारा ओबीसी में लाने का फ़ायदा क्या है। आपने ओबीसी में आने के लिए पूर्व में भी संघर्ष किया था, अब आपके प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा, तो आगे क्या रहेगा आपका? हमारे जो प्रमाण पत्र जारी हैं, कुछ बच्चे पढ़े लिखे थे जहाँ जिनके पास प्रूफ था, कोई 20-30% ने तो बनवा ली है, अब 70% के पास लोगों के पास नहीं है, जो इन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यदि हमने दोबारा से फिर एसडीएम साहब को ज्ञापन दे दिया है, उसके बाद हमारा काम हो जाएगा, हमें विश्वास दिलाया एसडीएम साहब ने।
यदि हमारा काम नहीं होता तो हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे, कलेक्टर साहब से मिलने के बाद भी हमारा काम नहीं होता तो हम सीएम साहब से मिलेंगे, उसके बाद भी हमारा काम नहीं होता है ना तो हम एक उग्र रूप धारण करेंगे और हमारा जाति प्रमाण पत्र जारी करवाएंगे।